नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। यमन में भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को मौत की सजा मिली हुई थी, जिसको लेकर अभी कुछ दिन पहले तक खबर ये आई थी कि निमिषा की मौत की सजा टल गई है। दरअसल सोमवार को ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के कार्यालय ने दावा किया था कि निमिषा प्रिया की मौत की सजा आधिकारिक रूप से रद्द कर दी गई है, यानी कि निमिषा को यमन में मौत की सजा नहीं होगी। लेकिन इस बीच तलाल अब्दो मेहदी, जिसकी हत्या के जुर्म में निमिषा को यह सजा सुनाई गई थी, उसके परिवार के लोगों ने कुछ ऐसा कहा कि फिर से एक बार इस पर संशय की स्थिति बन गई है। ऐसा क्या कहा है वो आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से भी इस पर एक दावा किया गया, और वो दावा क्या है वो भी आपको डिटेल में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। पूरा एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। भारत के विदेश मंत्रालय ने ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार के दावे का खंडन कर दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा है कि निमिषा प्रिया पर कुछ लोगों द्वारा साझा की जा रही जानकारी गलत है। ग्रैंड मुफ्ती इस मामले में मध्यस्थता कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब निमिषा प्रिया की स्थिति को लेकर अनिश्चितता एक बार फिर से पैदा हो गई है। हालांकि आपको बता दें कि ग्रैंड मुफ्ती अबू बकर मुस्लियार की तरफ से यह दावा जरूर किया गया था, लेकिन भारत सरकार या फिर यमन सरकार की तरफ से इस पर कुछ भी नहीं कहा गया था। अब बताएं आपको कि इसके अलावा जानकारी यह भी है कि तलाल अब्दो मेहदी के भाई अब्दुल फत्ताह मेहदी ने फिर एक बार निमिषा प्रिया को तुरंत मृत्यु दंड देने की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अब्दुल फत्ताह ने यमन के अटॉर्नी जनरल को लिखे गए एक पत्र को साझा किया, जिसमें जोर देकर यह कहा गया कि उनका परिवार बिना किसी देरी के तुरंत इस फैसले को लागू करने की मांग करता है। दरअसल 25 जुलाई को भेजे गए अपने पत्र में अब्दुल फत्ताह ने लिखा था कि निमिषा प्रिया को मौत की सजा के आदेश को यमन की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल से अंतिम स्वीकृति मिल गई है। पत्र में यह भी कहा गया है कि यह फैसला अब अंतिम और बाध्यकारी आदेश का स्टेटस प्राप्त कर चुका है, इसलिए कानून के हिसाब से इसे लागू करना अनिवार्य हो गया है और सभी संबंधित अधिकारियों को इसे बिना किसी देरी के लागू करना होगा। तलाल के भाई अब्दुल फत्ताह मेहदी ने यह भी साफ साफ कहा कि उन्होंने या उनके परिवार ने कभी भी किसी भी तरह की माफी देने की बात की ही नहीं है। कुछ लोग धर्म के नाम पर झूठी वीरता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी साफ साफ कहा कि कुछ लोग तलाल की मौत को चर्चा का सामान बना रहे हैं, लेकिन उसका खून किसी सौदे का हिस्सा नहीं बनेगा। उन्होंने भारत के ग्रैंड मुफ्ती की तरफ से किए गए दावों पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा कि उन्हें यह अधिकार किसने, कब और किस आधार पर दिया। अब्दुल फत्ताह ने जोर देकर कहा कि यमन के कानून के हिसाब से फांसी की सजा तभी माफ की जा सकती है जब पीड़ित का परिवार मुआवजा स्वीकार कर ले, और उन्होंने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है। हालांकि आप देखिए जरा, 94 साल के ग्रैंड मुफ्ती के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान में कहा गया था कि निमिषा प्रिया की मृत्यु दंड की सजा, जिसे पहले निलंबित कर दिया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है। सना में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मृत्यु दंड की सजा को पूरी तरह से रद्द करने का फैसला किया गया। अब इस बीच नर्स निमिषा की 13 साल की बेटी मिशेल और उनके पति निमिषा की रिहाई की राह देख रहे हैं। दोनों ही यमन की राजधानी सना पहुंचे। निमिषा की बेटी ने भावुक अपील करते हुए कहा, आई मिस यू मम्मी, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, कृपया मेरी माँ को घर वापस लाने में मदद करें, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। ये शब्द हैं निमिषा की बेटी। अब ये सब सामने आने के बाद फिर एक बार सवाल उठने लगे हैं कि क्या निमिषा प्रिया को सजाए मौत होकर रहेगी, क्योंकि यमन के कानून के हिसाब से यह सजा तभी माफ की जा सकती है जब पीड़ित परिवार ब्लड मनी यानी मुआवजा स्वीकार कर ले, लेकिन उन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इस मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।